जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 2 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी लियोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लियोस के पार्टनर की फीलिंग बताइए। गुड। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 2 अगस्त के दिन लियोस के लिए। ओके। Universe, please clarify all these cards. Universe, please clarify. Okay. Universe, please clarify all these cards. Universe. बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की। तो क्वीन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, पावरफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं, अथॉरिटेटिव हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है, बहुत हार्डवर्क करके ये इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। 2 ऑफ कप, 8 to 10, 10 का मतलब कर्मिक। यहाँ पे कुछ मजिशियन वाली एनर्जी भी आ रही है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर कोई मजिशियन आया था इनकी ज़िंदगी में, किसी मजिशियन के चंगुल से निकल चुके हैं आपके पार्टनर, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब किसी के भी साथ। अब ये मतलब गिविंग एनर्जी में नहीं, बल्कि इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए। ओके, इनकी यही शर्त हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 12, 2, 1, 6। तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये देखिए, मैंने अभी आपसे यही कहा था कि आपके पार्टनर जो हैं वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि लोगों ने इनके साथ बड़ा छल कपट किया है। तो मे भी पास्ट में या तो इनको कोई ऐसा पर्सन मिला था जिसने इनके साथ छल कपट किया। इनका मैरिड पार्टनर या इनका लवर हो सकता है, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर मैं आपको बता रही हूँ मैरिड भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब मैरिड हो जाएंगे। मैरिड लोगों की रीडिंग नहीं होती है, इसका मतलब कुछ एक लोग मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैडम आप सिर्फ मैरिड की रीडिंग करती हैं, या फिर आप सिर्फ सिंगल की रीडिंग करती हैं। ऐसा नहीं होता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं सिर्फ एक की रीडिंग कैसे कर सकती हूँ? ओके, एंड जिसको करवानी होती है वो अपनी पर्सनल रीडिंग करवाता है, फिर वो यहाँ के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आते हैं कलेक्टिव, उसमें से आपको चूज़ करने पड़ते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी अथॉरिटी में है, जैसे जिद पे हैं कि अब ये उसी के साथ कनेक्ट होंगे जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अगर किसी ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, या फिर मतलब कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो फिर ये उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो पेज ऑफ कप, एंड यहाँ पे क्या है? थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो मे भी मैंने आपसे कहा था कि ब्लैक मैजिक की भी कुछ एनर्जी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है, एंड ये आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास कोई छोटा मोटा ऑफर लेके आ रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं दे पाते हैं। मे भी ये आपके साथ बहुत कुछ, जैसे थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी पास्ट भी इनका हो सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी, टॉक्सिक, नेगेटिव, नार्सिसिस्ट पर्सन। तो कुछ या तो अगर इनकी शादी भी नहीं हुई थी तो फिर इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है, फैमिली में किसी ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या फिर इनकी फैमिली ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छलकपट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी, मतलब कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कोई पास्ट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके लिए कुछ खास मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं आपके साथ। क्योंकि एक तो इनको चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन ये अपने आप से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने आप ये फंसे हुए हैं कहीं पर। ट्रॉमा, पेन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है। ये सबके लिए अलग अलग होगा। ओके, तो ये 10 के लिए कुल मिला के आपके पार्टनर पनिश्ड हैं,
लटके हुए हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, वही चीज़ आ गई। ये अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कि ये ऐसा पेन है जिसमें ये खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए चाहत आपके पार्टनर की क्या है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन हो कुछ पा नहीं रहा है, क्योंकि पास्ट इनको खींच लेता है अपनी तरफ। ओके ओके, तो यहाँ पे ये लटके हुए हैं। मतलब ये सिचुएशन किसको पसंद आएगी? कौन चाहेगा कि वो लटके रहे? कौन चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में प्यार को ना आने दे? लेकिन इंसान अपने आप से हार जाता है। मतलब आप दूसरों पे जीत सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अपने आप से लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसा दिख रहा है। यस, तो ये पेनफुल है आपके पार्टनर के लिए। 10, 12, 22, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जैसे ज़बरदस्ती अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये फंसे हुए हैं। ऊपर से हो सकता है कि आप इनको देखते हैं जैसे कि इनकी ये जो पर्सनालिटी आई है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी, पावरफुल, ब्यूटीफुल सब कुछ है, लेकिन जब इंसान अंदर से हार जाता है ना, तो फिर ऊपर से सिर्फ दिखावा होता है, अंदर से हालत कुछ और ही होती है। चलिए आगे क्या है। बाउंड्रीज़, इन्होंने बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब इन्हें किसी दूसरे पर्सन को या किसी अदर सिचुएशन को चूज कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, चीज़ों के खुद से ठीक होने का, चमत्कार होने का, कुछ ऐसा हो जाने का कि शायद ईश्वर ही इनको हेल्प कर दें, ईश्वर इनको कोई साइन दे दें, कुछ ऐसा हो जाए, मिराकल हो जाए कि जैसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। तब तक इन्होंने बाउंड्री लगा रखी है। मतलब जैसे जब कोई इंसान अपने में कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो वो सब कुछ ईश्वर पर डाल देता है, लेकिन ईश्वर आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपके अंदर हिम्मत देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो आपकी जगह नहीं ले लेंगे। आपकी जगह से आके वो सारी चीज़ें फिट नहीं कर देंगे। अपना जो इनर वर्क है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वेटिंग पीरियड में है, चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक इन्होंने स्टॉप लगा रखा है। 10 to 12 हैंगमैन। यस, गलती कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर ये चीज़ों के अपने आप ठीक होने का वेट कर रहे हैं तो इससे बड़ी गलती कोई और हो नहीं सकती है। रेसिप्रोसिटी, ये कौन सा कार्ड? आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। मतलब देखिए, अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे तो सिर्फ आपसे उम्मीद करना भी तो गलत है ना। लेकिन इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो ये जो हैं पनिश्ड हैं। एंड ऐसा दिख रहा है ये सब करके, आपको रोक करके ये खुद को और ज़्यादा पनिश कर रहे हैं। मतलब आपको भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं, एंड खुद भी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ दिक्कतें हैं। मतलब वही चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं इनके। ओके, लेकिन यहाँ पे चलिए थैंक गॉड क्लियरिटी मिल गई है, प्लेफुलनेस। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जल्दी ही क्लियरिटी मिलने वाली है। एंड ये जो क्लियरिटी इनको मिलेगी ये इनको लाइट वेट कर देगी, जैसे ये खुशी से झूम उठेंगे। यस, 213 एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, देखिए ऊपर एम्प्रो की एनर्जी आई थी। एम्प्रो की एनर्जी ऐसी होती है जैसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने आप को पावर में लेके आना। एंड एम्प्रेस जो होती है उसकी एनर्जी कैसी होती है? फ्री फ्लो, आराम से मज़े मज़े में सब चीज़ें हो जाना, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना उसके लिए। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें एक बटरफ्लाई वाला कार्ड आया था जिसमें यिन एंड यांग दोनों बैलेंस हो गए थे। तो वही कन्फर्मेशन उसी तरह का आया है कि यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर, मतलब मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इनकी बैलेंस हो रही है। मतलब अब ये सही, मतलब सही के साथ सही पहचानने की समझ आ गई है इनके अंदर। इनको अकल आ गई है कि सही कौन है, गलत कौन है। यस, 213। तो ये क्या हुआ है इनके साथ? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये क्या मिरेकल हो गया? हायरोफेंट, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं। यस, तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ईश्वर पे विश्वास नहीं किया है, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है। मे भी आपके पार्टनर टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। एंड उसी के थ्रू इनको कोई ऐसी ज्ञान मिल गया है, कुछ रास्ता मिल गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों को समझाते समझाते हम लोगों को आंसर मिल जाते हैं। मतलब इनफैक्ट हम भी मैं खुद टैरो रीडर हूँ, एंड कई बार मैं फंसी होती हूँ, लेकिन आप लोगों को जब मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ तो मेरे भी आंसर निकल आते हैं। मतलब ये होता है नेचुरल। 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो।
इनको क्लियरिटी मिल गई है, मतलब डिवाइन ने सपोर्ट किया है। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल सपोर्ट इनको मिला है, मिराकल हुआ है, लेकिन इसके लिए इन्होंने मेहनत भी की है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए, क्योंकि बैठे बैठाए कभी कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे 10 to 12 की एनर्जी थी, मतलब जो एम्प्रेस 12 का मतलब भी 3 होता है, लेकिन वो हैंग्ड अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब रिवर्स में आता है। तो वो जैसे एम्प्रेस जो थी वो लटकी हुई थी, कंफ्यूज थी, लेकिन अब ये बैलेंस में आ गई है। 6 ऑफ कप, अब मिलने वाला है आपको भर भर के प्यार, बहुत सारा होप। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर अब नेगेटिविटी, देखिए ये जो ब्लैक एनर्जी है ये बिल्कुल कम हो गई है, एंड ये होपफुल हो गए, इनको रास्ता मिल गया है ऊपर चलने का, आगे बढ़ने का। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इनके प्यार को हैंडल कर सकते हो। इनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्री फ्लोइंग लव है। जैसे ये देते वक्त, हेल्प करते वक्त, प्यार करते वक्त गिनते नहीं हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ भी करते हैं तो काउंट करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। ये उस लेवल के इंसान नहीं है। तो इनको समझ में आ गया है कि आप इनके वही पर्सन हो जिसको ये कब से ढूंढ रहे थे, कब से तलाश कर रहे थे, अब जाके मिले आप। 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि फाइनली आपके पार्टनर को जस्टिस मिल रहा है। फाइनली इनको फील हो रहा है कि इनका लवर इनको मिल गया। ओके, 1 5 6 6 6 12, फिर से हैंगमैन। ओके, 12 एंड 2 14 आ गया टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब अवेकनिंग हो गई आपके पार्टनर की। तो मुझे दिख रहा है कि अभी इनकी आंखों पे पट्टी बंदी थी, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। मतलब तुरंत तो ऐसा नहीं हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही ऐसा होगा। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। अच्छा, यहाँ पे चलिए ठीक है, फ्यूचर के लिए कार्ड दीजिए। गिल्ट, 8 की एनर्जी आई है। गिल्ट क्यों आया है भाई यहाँ पर? आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट हो सकता है कि इन्होंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, इतना डिले क्यों हो गया, क्योंकि हो सकता है कि बहुत डिले हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे भी, एंड ये कार्ड भी इधर ही आया है। तो कोई थर्ड पार्टी अगर है, कोई है जो आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक करके रोक रहा था, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ला रहा था, उसकी ये हालत होने वाली है। उसको वो अपने बाल नोचेगा, वो अपने आप को पनिश करेगा। मतलब जितने पनिशमेंट आपके पार्टनर के साथ हुए हैं वो सबके सब उनके ऊपर बैकफायर हो जाएंगे। एंड गुमनाम जी ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए एक कार्ड निकाल लीजिएगा। तो यूनिवर्स गुमनाम जी के लिए एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। द सोर्स, देखिए आपके लिए सोर्स का मतलब ये है ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प की जा रही है। या तो आपको ड्रीम आएंगे, या तो फिर आपको डिवाइन खुद हेल्प करेंगे। ओके, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। यस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, ड्रीम आने के चांसेस हैं। डीएनए, मतलब आपका कुछ स्पेशल डीएनए हो सकता है, ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जिससे कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। बचपन का प्यार हो सकता है, पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, इसमें से कुछ आपको पता चल सकता है। ओके, जय माता दी।